यार हर बार हम बहुत कुछ प्लानिंग करते हैं, लेकिन प्लानिंग करते वक्त ये नहीं सोचते कि आगे होने क्या वाला है। लेकिन यार सिर्फ प्लान करना जरूरी नहीं होता, उसके साथ प्लॉटिंग भी अच्छे से होनी चाहिए। हेलो, वेलकम ऑन एमजीएम 90.8 एफएम। मैं हूं मनीषा आपके साथ, एंड फिलहाल मेरे साथ है सीईओ ऑफ ग्रैंड मास्टर कंपनी समीर केकर सर। नमस्ते सर। Namaste Manisha and very happy to be here on the MGM radio. थैंक यू सो मच सर। सो सर, जैसे कि हमने डिस्कस कर रहे थे ग्रीन स्कूल मिशन, ये जो नई स्टार्टिंग हुई है हमारी, मुझे आपसे जानना है कि ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, इसकी प्रोसेस क्या थी। मराठवाड़ा के रीजन में फॉरेस्ट कवर हमारा जो है वो 8 बहुत कम है। हाँ। 7 to 8% है। ओके। तो यहाँ पे एफॉरेस्टेशन का बहुत ज़्यादा एक ज़रूरत है। राइट। और ये एफॉरेस्टेशन करने के लिए होल डिस्ट्रिक्ट भर के गांव-गांव में ये एक मैसेज पहुंचे। राइट। डिस्ट्रिक्ट भर के गांव-गांव में एफॉरेस्टेशन करने का सही टेक्निक पहुंचे और एक डेमोन्स्ट्रेटेबल 100 स्कूल्स बने कि जहाँ पे हर स्कूल में एक फॉरेस्ट है। जी। तो ये हमने टारगेट लेके ये हरित शाला जो एक मिशन है, ग्रीन हाँ स्कूल हाँ। मिशन, इसका एक लॉन्च किया है। जी जी, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। सर, मुझे ये जानना है कि ग्रीन स्कूल मिशन जो है वो इको सत्व के साथ ही क्यों कोलैब हुआ है, इनके साथ क्यों इन्वॉल्वमेंट हुई है, कुछ क्राइटेरियाज थे जिसके ऊपर से आपने इनको इन्वॉल्व किया है। फॉरेस्टेशन का जो सही टेक्निक है और स्पेशली हमारे एक तरीके के एक नए विलेजेस में या सिटीज में जहाँ पे स्पेस का थोड़ा सा कमी है, तो इन जगहों पे मियावाकी टेक्निक, ये एक सही टेक्निक है एफॉरेस्टेशन करने का। यस। तो ये जो टेक्निक था ये एक ओरिजिनली ना एक जापान में एक इसका एक डेवलपमेंट हुआ था। जी। तो ये टेक्निक को मराठवाड़ा के कंडीशंस के लिए सही तरीके से इको अडॉप्ट। सत्व की टीम ने ये किया है, ये इम्बाइब किया है ओके। और उसको मॉडिफाई किया है ताकि वो हमारे यहाँ के वेदर कंडीशंस और क्लाइमेट कंडीशंस को एक सूटेबल हो। ग्रेट। तो हमने एक तो ये मेन क्राइटेरिया था कि ये एक सही टेक्निक से किया जाए। सेकंड क्राइटेरिया था कि ये गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में किया जाए। राइट। तो और ये गवर्नमेंट के साथ इतने बड़े स्केल पे पार्टनरशिप है कि जैसे 100 स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट भर में है। जी। तो ये स्केल का पार्टनरशिप भी करने का इस टीम को बहुत एक्सपीरियंस है। एंड स्कूल लेवल पे ही क्यों इंक्लूड किया गया, मतलब इसके पीछे क्या मोटिव था। स्कूल में काफी सारे टीचर्स और बच्चों को ये सही टेक्निक अगर सिखाया जाए तो वो स्कूल में से जब आगे बढ़ेंगे तो वो एफॉरेस्टेशन उनके गांव में वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। सही टेक्निक के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्कूल्स में ये ग्रीन स्कूल मिशन करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम एक बच्चों को एक सीख दे रहे हैं कि Right. ये एक एफॉरेस्टेशन का ये एक मेथड है। क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर है, तो उन्हीं के साथ स्टार्ट करना इट्स रियली इम्पोर्टेंट। एंड देन मुझे ये जानना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग का मतलब कैसे हुआ था, ये प्रोसेस में कुछ डिफिकल्टी आई थी। तो ये प्रोसेस में जो फर्स्ट जब ग्रीन स्कूल मिशन हुआ था, हाँ। तो वो 2020 और 2021 में हुआ था। ओके। तो वो ग्रीन स्कूल मिशन का फंडिंग पार्शियली जिला परिषद और कलेक्टर्स ऑफिस ने किया था और पार्शियली हमने एज अ कंपनी एज अ CSR किया था। ओके। वो मिशन का सक्सेस वाज वेरी गुड। तो ये जब ग्रीन स्कूल मिशन 2 की बात आई तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंट और ना एक एनर्जी से भरे थे क्योंकि फर्स्ट मिशन का सक्सेस बहुत था। तो इसलिए ये जो ग्रीन स्कूल मिशन 2 है इसका कंप्लीट फंडिंग हमने कंपनी की तरफ से करने का एक डिसीजन लिया है। ग्रेट सर। एंड सर, इसका मोटिव क्या रहेगा, मतलब इसका मोटिव क्या है ग्रीन स्कूल मिशन इस प्रोजेक्ट का। टारगेट ग्रीन स्कूल मिशन का है कि 100 स्कूल्स में मिलके 100 छोटे फॉरेस्ट। यस। छोटे फॉरेस्ट मतलब एक ऑन एन एवरेज हर स्कूल में एक 600 to 700 ट्रीज। सो टोटल द एफॉरेस्टेशन का जो स्केल है वो है 60,000 to 70,000 ट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस 100 स्कूल्स फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट। ये एक इम्प्लीमेंटेशन करने का भी जो इसका जो एक मेथोडोलॉजी है तो वो है कि हम स्कूल के टीचर्स को हम ये मियावाकी डेंस फॉरेस्ट के मेथड में हम टेक्निक में हम एक ट्रेन करते हैं। फिर
गांव में उन्होंने स्कूल्स में क्या क्या एक तैयारी करनी है वो उस टेक्निक में ट्रेनिंग में सब आता है। ऑल राइट। तो जो जो ऑन द ग्राउंड जो एग्जीक्यूशन है हाँ वो स्कूल टीचर्स और उनके जो एक गांव का जो कम्युनिटी है जी तो जी। वही एक इसको ऑन द ग्राउंड ग्राउंड उसका ना एग्जीक्यूशन करता है। ओके। या और हमारा जो टीम है वो एक उनको एक तो एक ट्रेनिंग दे रहा है, फिर हैंड होल्डिंग कर रहा है, फिर मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये लगभग 100 स्कूल्स को ये मियावाकी मेथड एक सिखाने के तरीके का है। वाओ। एंड सर टारगेट तो अब समझ आ गया है, लेकिन अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं फिलहाल? ये टेक्निक से फॉरेस्टेशन को सक्सेस करने के लिए एक तो चीज है इट्स प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। यस। तो एक इसका जो एक ग्राउंड प्रिपरेशन है या जो एक सैपलिंग्स का जो प्रिपरेशन है तो वो एक बहुत ही ना इंटेंस होता है, क्योंकि हमको इस ग्राउंड में एक 2 फीट तक एक ग्राउंड को खोदना पड़ता है और उसमें मैन्योर हुआ, फिर कोकोपीट हुआ, तो ये सब चीज़ें हमको मिक्स करके ग्राउंड प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो हमारी टीम गांव गांव जाके ये चेक करती है कि ये प्रिपरेशन सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। फिर सैपलिंग्स का जो प्रोविजन है वो सैपलिंग्स हमने सिर्फ नेटिव सैपलिंग्स ही यूज करते हैं, मतलब इस रीजन के जो है स्पीशीज सिर्फ उन्हीं ट्रीज के सैपलिंग्स हम ये फॉरेस्ट में लगाते हैं। तो वो सैपलिंग्स का हेल्थ और वो सैपलिंग्स का चॉइस ये हमारी टीम करती है। फाइनली जो जो इट्स मेंटेनेंस है फॉरेस्ट का, ये फॉरेस्ट के सक्सेस में एक उसका सबसे की पार्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ के समर्स ये बहुत ही हार्श होते हैं। yes. तो कोई भी फॉरेस्ट ये लगाते वक्त वो फॉरेस्ट को एटलीस्ट 2 to 3 समर्स हम डेली या फिर अल्टरनेट डे हम वाटरिंग कैसे करेंगे, ये जब तक वो प्लान और प्रिपरेशन में नहीं है yes. तब तक वो फॉरेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता है। ओके। सो ये प्लानिंग हो गई और अब प्लॉटिंग भी शुरू है, लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या है फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? तो हमारा जो ग्रीन स्कूल मिशन 1 जो हुआ था 2020 में, तो वो मिशन के 100 फॉरेस्ट में से 95% सर्वाइवल रेट हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ये ग्रीन स्कूल मिशन 2 भी एक उसी की तरह एक सक्सेसफुल हो और 100 और फॉरेस्ट 1 से 2 साल में ये फॉरेस्ट इनफ फीट बढ़ जाते हैं, मतलब 1 साल में ये फॉरेस्ट का हाइट 15 फीट 18 फीट हो जाता है। और 2 इयर्स पीरियड में आप ये फॉरेस्ट के फॉरेस्ट में आप चल भी नहीं सकते, इतना ये डेंस हो जाता है। सो हम यही चाहते हैं कि ये और 100 स्कूल्स में 1 से 2 साल में ये फॉरेस्ट ऐसे ही एक अच्छे तरीके से बढ़े जी। और अब फ्यूचर प्लान्स क्या है ग्राइंड मास्टर कंपनी के और आपके? सस्टेनेबिलिटी और एफॉरेस्टेशन ये हमारा एक मेजर टारगेट है। नेट जीरो बाय 2030 ये हमारी कंपनी का गोल है और ये गोल को रीच करने के लिए हमको बाय 2030 हमको 1 मिलियन ट्रीज, मतलब ना 10 लाख ट्रीज हमको 2030 तक ये पहुंचाना है नंबर। तो हम प्लान कर रहे हैं कि हर साल 150,000 to 200,000, मतलब 1.5 से 2 लाख ट्रीज हम हर साल प्लांट और नर्चर करें। Great, sir. And the last message for our listeners and audience. Today I am talking about afforestation, so I will give the message that a tree, if you have time, you plant a tree. If you don't have time, then make time and plant a tree. Great. And help it to grow in front of you. So sir, मुझे एक और क्वेश्चन आपसे पूछना था कि आपकी कंपनी कौन सी CSR एक्टिविटीज करती है? सोशल और CSR एक्टिविटीज में हमारी कंपनी का जो फोकस है वो है नेचर कंजर्वेशन। ओके। तो हम नेचर कंजर्वेशन से ही रिलेटेड एक्टिविटीज में हम एंगेज होते हैं। Alright. तो एक तो हुआ एफॉरेस्टेशन कि हम जिसमें ग्रीन स्कूल मिशन के जैसे टाइप के प्रोजेक्ट करते हैं जी। खाम रिवर रिजुवेनेशन का जो हमारे सिटी में एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, कि जिसमें कॉरपोरेशन और कैंटोनमेंट बोर्ड और वैरॉक जैसे कंपनीज भी पार्ट है। तो हमने वो खाम रिवर रिजुवेनेशन प्रोजेक्ट को भी ज्वाइन किया है। हम सिटी के एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे है वी फॉर एनवायरनमेंट है या फिर एक जन सहयोग है, तो हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम एफॉरेस्टेशन के लिए सपोर्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में हम
एक रिसर्च फेलोशिप रन करते हैं कि जिसके तौर यंग रिसर्चर्स को वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का रिसर्च करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। ओके। तो नेचर और नेचर कंजर्वेशन के सब्जेक्ट्स में हम स्पेसिफिकली हम काम करते हैं। ग्रेट सर। एंड आप ये काम आगे बढ़ाते रहे, करते रहे और हमारे जो मराठवाड़ा रीजन है उसे बहुत आगे ले जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्वर्सेशन एंड स्टे ट्यून्ड टू एमजीएम 90.8 FM। साथ है तो बात है।